तो वेलकम टू आवर चैनल। तो वैसे तो हम लोग मना करते हैं कि भैया ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग उसी एग्जाम पे फोकस रहो। लेकिन ये जो वैकेंसी है, सच बता रहा हूं मैं, रेलवे वालों के लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर रेलवे में आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर से इस वैकेंसी का सबसे ज़्यादा फायदा आप लोग उठाने वाले हो, क्योंकि रेलवे के अंदर आप स्टैटिक जीके पहले से पढ़ रहे थे, करंट अफेयर्स आप पहले से पढ़ रहे हो। अगर आपने टारगेट अचीव किए हैं तो निश्चित तौर से आप उन चीज़ों को कवर कर रहे हो। साथ में आप रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, और आपसे बेस्ट साइंस पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे से जो साइंस पूछता है वो रेलवे ही पूछता है। तो निश्चित तौर से ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। चलिए अब एक बार मैं सबसे पहले सिलेबस की ओर ही बढ़ता हूं। वैकेंसीज तो आप लोगों ने देख रखी है, 12th पास के लिए ये वैकेंसी है, बहुत बेहतरीन वैकेंसी जिसे कहा जा सकता है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि इन्होंने बोला है कि अगर 40,000 से ज्यादा आवेदन आते हैं तो आप लोगों के लिए क्या होगा, एक प्री होगा, और हो सकता है कि उससे भी ज्यादा एग्जाम हो जाए, लेकिन एक प्री तो होना ही है, क्योंकि 40,000 से ज्यादा आवेदन आने ही आने हैं। अब उसमें क्या बोला है, परीक्षा की प्रकृति यहां पे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम यहीं से बात करेंगे। आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और जो स्मार्ट अप्रोच आपको अपनानी है, जिसके थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा बहुत ही आसानी से। क्योंकि जो टॉपर्स हैं या जो लोग स्मार्ट बच्चे होते हैं वो यही करते हैं कि वो क्या करेंगे, जितना कॉमन चीजें हैं उन्हें तो वो एज इट इज पढ़ेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो जीके वाला सेक्शन ऐड हुआ है उसमें क्या करेंगे, पीछे के 2-3 साल के पेपर देखेंगे कि किस तरीके की जीके बिहार वाले पूछ रहे हैं। जैसे कि अभी शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ, इससे पहले और जो पेपर हुए, जितने भी पेपर हो रहे हैं, बच्चा देखेगा कि किस तरीके का ट्रेंड है, बिहार से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहां से किस किस टॉपिक को ज्यादा टच कर रहा है, फिर उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा। यह एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो क्या करता है, जो आयोग पेपर कराने वाला है उस आयोग के साथ साथ आसपास जो उससे मिलते जुलते आयोग हैं आप ही के स्टेट में, उनके पेपर को देख लेता है एक बार कि भाई किस तरीके की चीजें वो पूछ रहा है। अब वो उन चीजों को ऑब्जर्व करेगा, फिर जब वो पढ़ेगा तो उन चीजों पे ही ज्यादा ध्यान देगा जिन चीजों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अब यहां पे देखिए, हम वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, सबसे आसान चीज है जो आप लोगों के लिए होनी ही चाहिए। 1/4 की माइनस मार्किंग है, ये पता है। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि निश्चित तौर से प्री होने ही वाला है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना, 12,000 लोग हैं, 60,000 लड़के बुलाए जाएंगे। 12,000 वैकेंसीज हैं, 60,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब यह है कि प्री आप पास होंगे ही होंगे, अगर आप थोड़े से भी पढ़ने वाले हो तो। मैं तो कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं, उस बच्चे की गारंटी मैं लेता हूं। अगर उसने टारगेट अचीव किए हैं, 100% उसका प्री क्लियर होगा, क्योंकि जो उसे बिहार की चीजें पूछी जानी है वो थोड़ा सा और बताना है, बाकी सारी चीजें उसकी कंप्लीट है। रिक्तियों की 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, वो बाद की बात है। फिलहाल यहां पे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा पहले तो आपको 60,000 में ही आना है। इसके अंदर सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता। अब आप देखिए, सामान्य अध्ययन, इसके अंदर करंट जीके, स्टैटिक शामिल ही शामिल है। अगर मैं मानता हूं 50-60 नंबर, जैसा भी आप बात करेंगे हम कितने कितने नंबर का क्या आ रहा है, अगर ये मान लेते हैं 50-60 नंबर का आ रहा है आपके सामने, तो उसमें से 20 नंबर के आसपास तो करंट जीके और स्टैटिक जीके ही होगी। फिर बाकी चीजें इसके अंदर ऐड होंगी, जिसमें आप 10 नंबर ऐसे होंगे जिन्हें आप किसी भी तरीके से, जो आपने पुरानी नॉलेज होगी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, उनमें से आप खींच पाओगे। फिलहाल यहां पे बात करते हैं सामान्य विज्ञान और गणित। ये आप लोगों का बेस्ट टॉपिक है। रेलवे वाले बच्चों से बेस्ट टॉपिक ये किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि सामान्य ज्ञान आपसे अच्छे से कोई पढ़ता ही नहीं है। इसके अलावा गणित, ये भी आप लोग कवर कर ही रहे हैं। नेक्स्ट है मानसिक क्षमता एवं जांच, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। ये आपका रीजनिंग वाला टॉपिक है जो हमारे रेलवे में भी है। तो ये रेलवे के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है कि सिलेबस हमसे मैच खाता है। अब एक बार बात करते हैं कहां से क्या क्या चीजें हो रही हैं। सामान्य अध्ययन में आप देखिए क्या चीजें वो पूछ रहा है, एक बार देखिएगा।
सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंध रखने के विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आप बताइए, जो आप टारगेट्स अचीव करते हैं, क्या मैं सारे पड़ोसी देशों को कवर करवाता हूं या नहीं करवाता हूं? आपको सारे के सारे जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, उनकी कैपिटल हो, उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारियां हैं, वो सारी की सारी कवर करते हैं। बस आपको यहां पे बिहार का जो परिप्रेक्ष्य है उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम कंटेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसे आप बिहार को थोड़ा सा, ये मान के चलिए अगर ये 50-60 नंबर का है तो 10 नंबर के आसपास बिहार की चीजें रहेंगी जो बिहार की आज से अपेक्षा की जाती है कि आपको जानकारी हो। आगे बात करते हैं समसामयिक विषय। तो ये पूरा का पूरा विषय रेलवे वाला है, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तकें, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, क्या ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। भारत और उसके पड़ोसी देश, क्या क्या है? पड़ोसी देशों का इतिहास, बिल्कुल छोटा छोटा सा, ये नहीं है कि डेप्थ में आपको चीजें पता होनी चाहिए। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, आंदोलन, बस ये देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो श्योर शॉर्ट वाले नंबर हैं उनको आप 100% श्योर करिए, क्योंकि 60,000 बच्चे लिए जाने हैं। अगर आपने मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया और जीके में सिर्फ उस पार्ट को कर लिया जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर आप जीके के ज्यादा पीछे पड़ेंगे तो होगा ये कि आपसे ना तो साइंस के क्वेश्चन होंगे, फिर ना रीजनिंग के होंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो मार्क्स श्योर शॉर्ट हैं उनको तो एज इट इज रहने दो, 100% लाने की कोशिश करो उसमें से। और ये जो चीजें हैं इसमें से जो जो चीजें आप कवर कर सकते हो, जैसे जीके के अंदर आप कुछ ना कर पाओ तो करंट जीके कवर कर लो, जो आपके करंट चीजें चल रही हैं। स्टैटिक जीके कवर कर लो, बिहार के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी रख लो, भारत और उसके पड़ोसी राज्य याद रख लो, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, राष्ट्रीय आंदोलन है, बिहार का योगदान क्या क्या था, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, ये सारे के सारे टॉपिक्स रेलवे के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। और अगर आप टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, निश्चित तौर से कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सिर्फ टारगेट अचीव करिए, निश्चित तौर से मैं बता रहा हूं आप लोगों का बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से ये वाला एग्जाम निकलेगा। सामान्य विज्ञान और गणित, मैट्रिक स्तर की चीजें बोली गई हैं, आप लोग जानते ही हैं जो चीजें आने वाली हैं। कहीं भी कुछ भी 12th से तो कुछ आता ही नहीं है, सारा का सारा आप लोगों का वही वाला मैथ्स होगा जो आप लोग देखते हैं। सामान्य विज्ञान में बस एक नई चीज जो ऐड हुई है वो यहाँ पे भूगोल की बात हुई है। तो भूगोल में मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए सामान्य विज्ञान में ना तो सब फिजिक्स चेंज हो रही है, ना रसायन विज्ञान, ना जीव विज्ञान। भूगोल के अंदर आप लोग थोड़ा सा सौरमंडल को देखेंगे, ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, कौन से ग्रह की क्या स्थिति है, ये वाली चीजें देखेंगे। बस इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप उतना भी देख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। गणित में ये चीजें दी गई हैं जो आप लोगों की सारी की संख्या पद्धति है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन है, दशमलव भिन्न है, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध है, अंकगणितीय संक्रिया है, प्रतिशत है, अनुपात है, समानुपात है, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल लिखे हुए हैं और बहुत कम टॉपिक्स हैं। बात करें मेंटल एबिलिटी की तो इसमें सारी की सारी रीजनिंग चीजें आपको दी गई हैं। पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, ये नहीं है कि इतने ही नंबर चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है। सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36.5 चाहिए और ये तो सब हो जाएगा। कट ऑफ जाएगी लगभग आप ये मान के चलिए कि 60% से ऊपर ही आप लोगों के रहने वाला है, क्योंकि इसका कंपटीशन काफी अच्छा रहेगा। इसलिए आपका जो एम होना चाहिए कम से कम 80% मार्क्स लाने का होना चाहिए, तब जाके आप बड़ी आसानी से 60 से 70 के बीच गिरेंगे। अगर आपका एम ये है, अगर आपका एम ही 60-70 है तब आप 80% नहीं ला सकते हो। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे टारगेट्स अचीव कर रहे हैं निश्चित तौर से उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। टारगेट्स का फायदा क्या है? एक तो आप रेलवे की पूरी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, जो CBT 1 और CBT 2 इन दोनों चीजों की तैयारी चल रही है। टारगेट से आप उन दोनों चीजों की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ये आप लोगों की टारगेट्स की तैयारियां हैं यहाँ पे। तो CBT 1 और CBT 2 ये दोनों की दोनों चीजें आप लोगों की अचीव हो जाएंगी इससे।
टारगेट को करने से। अब आप देखेंगे टारगेट के अंदर सारी की सारी वही चीजें, देखिए ये टारगेट में चल रहा है, अगर ये टारगेट डेट छठा चल रहा है हमारा, जून की इंपोर्टेंट डेट, नवीनतम पुस्तकें एवं उनके लेखक, भारत के प्रमुख नदी डैम, विभिन्न राजवंशों के शासक, मुख्य पर्व एवं मेले, क्लास 9th एनसीईआरटी का ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, विटामिन चल रहा है, पाचन तंत्र चल रहा है, वर्ग एवं वर्गमूल चल रहा है। आप ये बताइए इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके अंदर नहीं है? ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग एएलपी के लिए अलग से चल रही है क्योंकि एएलपी वालों के लिए टॉपिक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने टारगेट अचीव कर रहे हो आप, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों का एग्जाम निकलेगा, इसमें बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। तो फिलहाल जो लोग टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं, अगर वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो वो दो एग्जाम्स को बड़ी ही आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। प्री आपका निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, टाइम टाइम पे हम गाइडेंस की वीडियोस आपको देते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि भैया किस तरीके से मुझे बिहार की चीज़ें करनी है, क्या है, उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, वहाँ से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जो बिहार की चीज़ें हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, निश्चित तौर से आपका प्री निकलेगा ही निकलेगा। फिर मेंस के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी समय उसी के अकॉर्डिंग तैयारी होगी। देखिए जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है, घर खाली बैठने से बेहतर है कि किसी बहाने आप पढ़ लो, चाहे आप टारगेट्स के बहाने से एएलपी के लिए पढ़ लो, चाहे आप बीएसएससी के लिए पढ़ लो। मेरे हिसाब से तो अभी बिहार में जो वैकेंसी आई हुई है, इसको आप अपने दिमाग में लेके चलोगे, साथ में इस चीज को लेके चलोगे, निश्चित तौर से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग ही एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, इसके अलावा तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि सारा का सारा काम आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये वाली बात बता दूं, कुछ बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, तो भैया निश्चित तौर से सर ने भी बोला है, तो भैया ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, 26 तारीख को अपने सही तरीके से मोदी जी रेलवे भर्ती दो, अपने तरीके से गलत लैंग्वेज का यूज ना करके, अपने सही तरीके का यूज करके आप अपनी चीजों को रेलवे के सामने रख सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की बात भी सुनी जाए। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। जितने लोग अगर टारगेट से नहीं जुड़े हैं और अगर वो जीरो से टारगेट से जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जाना है, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, सारे के सारे टेस्ट चैप्टर वाइज भी हम एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराते हैं। टारगेट जो अचीव करते हो उसका भी हम टेस्ट करवाते हैं। यहां पे जाना है, कोर्स में जाना है और आपको डायरेक्ट सारी की सारी चीजें इसी के अंदर दिख जाएंगी। ये 499 में आप लोगों को मिल जाएगा। 9 महीने की इसकी वैलिडिटी है। CBT 1 और CBT 2 की तैयारी चल रही है। यहाँ पे टेस्ट है आपके पूरे के पूरे, और ये टारगेट्स जहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये पूरे की पूरी टारगेट की क्लासेस विद PDF आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आपको जोड़ना अपना बिल्कुल कंपलसरी है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना ही जुड़ना है। ये आप लोगों के सारे चैप्टर, मैथ्स के भी चैप्टर वाइज टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ, और साइंस के भी सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिस चीज के आप देखना चाहेंगे, फिजिक्स के आप देख लो, ये सारे के सारे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के भी ऐड होने वाले हैं सारे टेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।